ये भट्ट भट्ट जो कर रहा है इसको थोड़ा ठीक कर दे। ठीक है, स्वागत है अगले मैच में आप सभी का। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर देख सकते हैं सभी के सभी खिलाड़ी आ चुके हैं ग्राउंड में। विजय गिल, राहुल कोबरा, सन्नी यादव, सल्लू शैलेंद्र, धीरज, सोनू। देखिए ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। माउरमोज की टीम इससे पहले मैं देवरिया में कमेंट्री कर रहा था, वहां पे ये टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से रामगढ़ बीसी क्रिकेट प्रतियोगिता के आज के दूसरे मुकाबले में मैदान पे नजर आती हुई। एमसीसी माउरमोज वर्सेज जीएनपुर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। 5 ओवर का ये मुकाबला है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जीएनपुर ने। मैं चाहूंगा दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए पहुंचे। फील्डिंग कर लेते। हेलो, दोनों ऑफिशियल अंपायर से रिक्वेस्ट है कि आप विशाल अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, और सर्वेश, विशाल और सर्वेश मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये मैच 5-5 ओवर। यहाँ पर एमसीसी माउरमोज की बात करें, इस टीम में कुछ बड़े नामचीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। विजय गिल, राहुल यादव, सनी यादव, शैलेंद्र, ये बड़े नाम हैं। इन्होंने काफी परचम लहराया है, अपनी बल्लेबाजी अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। पर आज के मुकाबले में देखना होगा भाई नाम बता दे भैया, इस तरह का प्रदर्शन रहेगा। नजरें रहेंगी दर्शकों की इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे। आदित्य और अखिलेश और सर्वेश मैदानी अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर इस मुकाबले के। दूसरा मुकाबला हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में शेयर करने के लिए सुशील कुमार पांडे, मैच का आपको दिखा सुनाने के लिए आलम जी कैश प्राइज श्याम बाबा, जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, काफी प्रभावित किया, काफी अच्छा इंपैक्ट डाला अपनी बॉलिंग से। पर कई बार जो आप सोचते वो होता नहीं है। कहते हैं कि सभी ख्वाहिशें पूरी हो, ये जरूरी तो नहीं, अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। माउरमोज की टीम की मैं बात कर रहा था श्याम जी, इसमें काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और जब एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ युवा जोश नजर आए तो एक अच्छा समावेश नजर आता है और अच्छा एक मुकाबला देखने की होने की उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। स्ट्राइकिंग एंड पेस में देखा जा रहा है आदित्य एक अच्छे बल्लेबाज, विध्वंसक बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार है। ये बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो देखते ही बनता है। सामने है आदित्य और नॉन स्ट्राइकर। अगर कोई बड़ा गांव का जीएनपुर का खिलाड़ी एक्स्ट्रा हो तो यहाँ आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि नाम बताने में दिक्कत हो सकती है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज फॉरवर्ड टुगेदर तो शेयर करते रहेगा आप सभी लोग। सूरज कुमार मिश्रा और बिट्टू जी, स्वागत है आपका भी सलेमपुर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आजमगढ़ के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स मेरा यूट्यूब चैनल है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और परवेज आलम जी हम लोग के बीच जुड़े हैं। चलिए दूसरे मुकाबले की ओर नजर डालते हैं। तो दूसरा मुकाबला शुरू होता हुआ इस वक्त पहली गेंद का सामना करेंगे। दूसरे मुकाबले में एक बार फिर से मैं यूनिवर्सिटी के अपने साथी कमेंटेटर श्याम पांडे के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम जीएनपुर में। इस समय दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य और ये मुकाबले की पहली गेंद और शैलेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी ये पहली गेंद और हवा में गई थी, वहां पर गेंदबाज खुद जाकर के गेंद को कैच किया, लेकिन वहां पर अंपायर की ओर से कोई इशारा नहीं, पिक नहीं कर पाया, जाके करने के लिए गए थे। हेलमेट में लगी बॉल उनके हेलमेट से उनके सर से टकराई और बॉल हवा में चली गई। खिलाड़ियों में काफी जोश नजर आ रहा है। इस समय माउरमोज की टीम फील्डिंग कर रही है। माउरमोज की टीम ने देवरिया में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था नाइट टूर्नामेंट में। धीरज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने। इस समय डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। शैलेंद्र अगली गेंद लेकर के तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद और इस बार सीधे खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे।
पाए गेंद को, गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद तक मिड पहुंचे, विकेट की तब दिशा तक में बॉल शेखर बल्ले यादव के जी, हाँ, बिल्कुल कोबरा टॉपेज है लेते भाई, हुए गेंद कोबरा एक्स्ट्रा है। कवर के क्षेत्र में गई, वहां पर कोई गलती नहीं, एक साधारण आसान सा कैच थमा बैठे तो शेखर और ये यादव पहला इस विकेट वक्त शूट पे विदेश से गिरता जुड़े हुआ हम लोग के बीच। टीम जीएनपुर का बिना खाता खोले इस टीम पवेलियन का जाते मजा हुए आएगा, बल्लेबाज। जानते हैं कब? जब मैच होगा रिंकू एंड कंपनी और विजय एंड कंपनी से। क्यों शेखर भाई, सही कहा ना? आदित्य आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं, 0-1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज अगर टीतू कहीं हो तो सिंहासन चौहान से कमेटी बॉक्स के बगल में मिल लें। के है बल्लेबाज? टीतू नए बल्लेबाज रणविजय जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नए सिरे से पारी का आगाज करना होगा। शुरुआत बहुत ही उम्दा मिली है गेंदबाज शैलेंद्र को। शैलेंद्र इस समय कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। हल्की हल्की हवाएं चल रही है, हवाओं के बीच काफी राहत की खबर है खिलाड़ियों के लिए जब काफी उमस और गर्मी हो। तो रणविजय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे शैलेंद्र की गेंदों का। रणविजय देवरिया का सामना आगे तो करेंगे। कोई खिलाड़ी नहीं है अगली गेंद और पर इस बार बल्ले का बल्ले का बाहरी किनारा लेते किनारा हुए गेंद जा रही सन्नी थर्ड वहां मैन पर। मौजूद थे। खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर रहे हैं। 1 रन लेने के साथ ही ये टीम का खाता खुलता हुआ हिज ऑफ द मक ओपन द अकाउंट। अमित शर्मा जी, अभी टीम तक तो देवरिया जीएनपुर कोई खिलाड़ी नहीं 1 दिखाई फॉर द दिया लॉस ऑफ है। 1 विकेट। एक मऊ में एक मैच हो विकेट रहा के है ये, नुकसान पे सिंहासन चौहान के गांव में। विशाल यादव चेयरमैन जीएनपुर यहां पर उपस्थित हैं। अगर रणविजय 3 6 लगाते हैं जी हाँ, कट्टी जी बहुत देर से जुड़े हुए, तो शेयर 200 रुपए का पुरस्कार इनकी ओर से दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल को इनाम राशि काफी सब्सक्राइब आई जरूर है। कर लीजिएगा। यूट्यूब बसंती चैनल आप उस तरह का दिलसान क्रिकेटर प्रदर्शन सलेमपुर, करें। जो मैच को नहीं देख शैलेंद्र पाए होंगे, तैयार है मैच जी गेंद हो चुका लेकर है, के। वो जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर। और एक अच्छी और शुरुआत मिल चुकी है इस बार, अच्छी गेंद उछाल लेती हुई, बहुत ही बढ़िया बॉल लगभग सीने की ऊंचाई से होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद होती हुई। अब तक बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश रखा है और सतना शुरुआत मार्केट बहुत के मायने पास मैच रखेगी। हो रहा है, 5 ओवरों का सतना मुकाबला मार्केट है, है। हर एक गेंद इस मुकाबले में काफी अहम है। शैलेंद्र एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, उनकी गेंद अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, फर्स्ट बाउंस का इशारा स्पॉट था ऑन वहां डिलीवरी पर। थी, बिल्कुल शोल्डर के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं इस विकेट से गेंदबाज शैलेंद्र। जितनी भी प्रशंसा की जाए इस गेंदबाज की कम है कि आप बढ़िया बॉलिंग की है। एक आदर्श शुरुआत गेंदबाज शैलेंद्र के द्वारा। 1 विकेट के नुकसान पे अब तक केवल 1 रन बोर्ड पे नजर आ रहा है। 5-5 विकेट ओवर का कीपर मैच के खेला अलावा जा रहा स्लिप है। नजर आ रही है। पॉइंट बिल्कुल सीमा रेखा के करीब। अगली गेंद इस बार फिर से पुल करने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेते हुए गेंद फाइनल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। काफी ज्यादा हाइट, ये वार्निंग मिली थी उन्हें गोविंद प्रसाद और एक बार फिर से घोसी के पास ही, अपने नहीं शोल्डर घोसी का के अच्छा पास इस्तेमाल नहीं है करते हैं गेंदबाज शैलेंद्र, लेकिन इस बार अतिरिक्त जोखिम उठाना भारी पड़ा है और एक फ्री हिट सामने है बल्लेबाज ब्रिजभान। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कुशल बॉलर है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, 5 ओवर के मुकाबले में अगर कोई गेंदबाज इस तरह की बॉलिंग करता है श्याम, तो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। यहां पर आप इनकी इकोनॉमी रेट पे नजर डालें तो बिल्कुल भी रन नहीं दिया, ये कह सकते हैं। एक नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही प्रभावशाली बॉलिंग की है इन्होंने। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक अच्छे गेंदबाज है शैलेंद्र। मैं पहले ही कह चुका था कि मऊ का सबसे बेहतरीन अगर गेंदबाजी आक्रमण देखा जाए तो वो है शैलेंद्र। और अब आ रहे हैं सनी यादव मास्टर साहब, इस समय गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। छोटा रनअप है लेकिन बहुत ही बढ़िया वेरिएशन करते हैं। एक संतुलित टीम उतारी है यहाँ पे अगर देखा जाए। एमसीसी माउरबोज सनी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। सनी चले हैं हमसे दूर जाते हुए, सामने है रणविजय और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद उनसे ज्यादा बाहर, आंखों में 1 रन चुराया। बढ़ता हुआ स्कोर अगर देखा जाए सन्नी यादव आए गेंदबाजी करने 8 के लिए। रन। अभी एक सफलता हाथ लगी है जो आदित्य के रूप में। सनी लेफ्ट आर्म, हमारे बीच में स्वागत। और इस बार बहुत ही बढ़िया पिक किया है, पैरों पे गेंद, बढ़िया निष्पादन, डीप
स्क्वायर लेग और बैट विकेट के बीच से शानदार छक्का, फ्लैट सिक्स मारा है। क्या बढ़िया तरीके से दिलशान की लाइन सलेमपुर को फेसबुक पलक और झपकते यूट्यूब गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं मिली। पहला विकेट तो शून्य पे गिरा था, उसके बाद से वापसी करने का प्रयास है टीम जीएनपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। नित्या तो अभी तक किसी टीम में नहीं है भाई। ये एक और एक बार फिर से बढ़िया शॉट, कनेक्शन वाला आला दर्जे का शॉट और एक बार फिर से बैक टू बैक ये दूसरा छक्का है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर एक बार फिर से ट्रीट किया है बल्लेबाज ब्रिजभान ने और स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश कर चुका है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके आए थे, ऑन साइड में घुमाने की कोशिश। अब देखें तो ये ऑन साइड में खासा स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं, इनका स्ट्रांग जोन नजर आ रहा है और ये एरिया इन्हें काफी रास आता है ब्रिजभान को। पर गेंदबाज सनी क्या वो उनके रडार में बॉलिंग करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। सैयद खालिद कमेंटेटर सुजीत भैया नहीं आए। अच्छी गेंद, यही करना होगा सुजीत भाई को बल्लेबाज आना को था, नहीं खामोश आए रखने के अभी लिए। तक। यार कलिन की गेंदें काफी कारगर साबित होती है तबीयत खराब थी उनकी मम्मी की, और तो हो हमारे सकता है साथ कि ज्वाइन आज कर चुके हैं हमारे साथी अभी फाइनल ना हुआ गोलदी हो। पांडे। स्वागत अभिनंदन है। क्या कहेंगे जिस तरह की अभी तक बॉलिंग हुई है इस मुकाबले में? धन्यवाद सिद्दीकी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी छोटे भाइयों को और बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम नमन। काफी दिनों बाद आप लोगों के साथ इस तरीके से मिलाप हुआ, अच्छा लगा और ये खुशनसीबी है मेरी कि आप लोगों का प्यार इतनी दूर से मुझे चंद लम्हों के लिए खींच लाया। सिद्दीकी जी आपकी बहुत सारी तारीफ, बहुत सारे चैनलों पर आपका कमेंट्री सुनकर मैं यहाँ से दूर लुत्फ लेता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यार है, दिल है और जो लगाव है वो गांव की जमीन से जुड़ी हुई जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कभी लोगों की बातों के माध्यम से, कभी टेलीफोन के माध्यम से जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से। विनय का मैच, प्यार विनय कंपनी का मैच है भाई, और उस सारी चीजों के लिए हो मैं सकता है जितना इसके भी बाद खेला जाए। धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँ वो कम है। मैं फिलहाल तो आपको धन्यवाद के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकता। रही बात गेंदबाजी की, तो काफी काबिले तारीफ गेंदबाजी आप देख रहे हैं, नपी तुली गेंदबाजी। यहाँ पर जो पिच है, जो फील्ड है, जो सारे रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे बल्लेबाजों के पक्ष में है। इसी बीच एक गेंद और कंधे का कहीं ना कहीं अतिरिक्त इस्तेमाल, जिसकी वजह से गेंद ने कुछ अतिरिक्त बाउंस लिया, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और इसी बीच दोनों बैट्समैनों ने एक मिस फील्डिंग का लाभ लेते हुए रन आसानी के साथ चुरा लिया। तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं सिद्दीकी जी मेरे हिसाब से काफी संतुलित है। एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे बल्लेबाज जो होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप गेंदबाजी देखिए। एक ओवर जो राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड बॉलर बॉलिंग कर रहा है, दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंड बॉलिंग कर रहा है, तो इससे एक एंगल और एक विविधता मिल रही है गेंदबाजी को। रिंकू एंड कंपनी में भी प्रदीप भाई भी है भाई, थोड़ा वक्त मिल रहा है और इसी प्रदीप वजह यादव भी से रिंकू एंड कंपनी फील्ड में के है। मुताबिक जो एवरेज चाहिए, जो स्ट्राइक रेट चाहिए बैट्समैनों का, वो काफी कम है। बिल्कुल आपने सही कहा है और प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज शैलेंद्र की, शनि की, जिन्होंने बहुत ही अच्छी वैरायटी बॉलिंग की है और जो अनुशासन दिखाया है अपनी बॉलिंग में, उसका फायदा मिलता नजर आया है अभी तक इस मुकाबले में। जी बिल्कुल। अभी देखिए आप शैलेंद्र, आप कहते हैं कि गेंदबाजी में बहुत तेजी होनी चाहिए, बहुत काफी, लेकिन स्पीड मायने नहीं रखती। आप गेंदबाज को देखिए, बहुत ही मीडियम पेस टाइप के गेंदबाज और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इसी बीच बल्ले का ऊपरी किनारा गेंद लिया, एक आसान सा कैच और मिड ऑन पर खड़े हुए क्रिस गेल को, किसी प्रकार की, माफ कीजिएगा, विजय गेल को, काफी चर्चित खिलाड़ी हैं विजय गेल। और काफी पहले जब मैं क्रिकेट थोड़ा अपने यूथ में या यूं कहें कि प्राइम टाइम में खेला करता था, तो उस वक्त भी गेल थे हम लोगों के साथ और काफी तब से लेकर अब तक इनकी जो खेल में निरंतरता बनी रही है वो काफी यार कोई प्लेयर नहीं है अमरीश पटेल। इस फील्ड पे आपको गेंदबाजी के बड़े अच्छे अच्छे नमूने देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज आए हैं मेरे साथ के, एक अजय यादव मझवलिया के यहीं पर बैठे हुए हैं, काफी अच्छा नाम है उनका, बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही दिनों बाद 6-7 सालों बाद उनसे मिलना हुआ। तो ये सारी चीजें एक क्रिकेट ग्राउंड पे ही मिल सकती हैं आपको सिद्दीकी जी। बिल्कुल आपने सही कहा है और जिस तरह की आज बॉलिंग की है शैलेंद्र ने, अच्छा उछाल मिला है इनको और पठान जी वाले को स्पॉट का अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने। आप देखिए गुडलैंड शॉट, गुडलैंड पे इन्होंने गेंदें रखी है, कुछ गेंदें ऊपर रखी है। बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली है इस गेंदबाज ने। और देखिए एक बार फिर से बल्ले का सिरा, ये भाग्यशाली रन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बल्लेबाजी कतई नहीं कही जाएगी।
लेकिन फिलहाल जीएनपुर के लिए रन आने जरूरी। वो विश्वास झलका नहीं है बल्लेबाजी में, विश्वास नहीं दिख रहा है, निश्चित रूप से आप ये कहेंगे। और नहीं भाई अमरीश भाई, अभी तक कोई प्लेयर बिहार का नहीं कहीं ना है। कहीं इस कमेटी का कि इतने ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का मैच आयोजित किया है नाम इन्होंने, और इतने अच्छे बता दूं खिलाड़ी कि आए बहुत हैं, तो दूर निश्चित पड़ता है तौर पर बिहार यहाँ के पे लिए, youth को बहुत कुछ इसलिए- सीखने को मिलेगा। आप इस तरीके से धारदार गेंदबाजी देख रहे हैं। बिल्कुल एक बार फिर से आउट स्विंग है, टप्पा पड़ने के बाद काफी ज्यादा कैरी की, मुश्किल है बिहार बाहर के निकलते खिलाड़ियों हुए। को यहाँ तक पहुँचना, बहुत दूरी पड़ेगी। ये ताकत है, गेंदबाजी आज बहुत ही कमाल की नजर आई है अभी तक। पूरे अंक तो मिलेंगे इस जी गेंदबाज को, जिस मुलायम तरह भाई का भी नहीं है उन्होंने भाई। इम्पैक्ट डाला अपनी गेंदबाजी से। जी निश्चित तौर पर बाएं हाथ से और राउंड द विकेट ये गेंदबाजी कर रहे हैं, एक एंगल क्रिएट हो रहा है और वो शॉट गेंद है गिर के यार बाहर भाई, की तरफ शॉट जा रही है। जावेद फिलहाल खान एक क्रिकेटर। बढ़िया शॉट इसी बीच देखने को ये मिला मैच बल्लेबाज मऊ के में द्वारा। हो रहा है, ये मैं सिंहासन बल्लेबाजी चौहान के टीम गांव से में। अनुरोध करूंगा जीएनपुर की टीम से कि अगर उनका कोई अतिरिक्त खिलाड़ी हो तो हमें आकर हमारा सहयोग प्रदान करे, ताकि हमें बल्लेबाजों का नाम पता ये वगैरह की सूचना मिल सके। इससे काफी जो है असुविधा महसूस हो रही है। शेख अखलाक बल्लेबाज का नाम नहीं आया है, स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम बता देंगे। देवरिया से कोई खिलाड़ी नहीं आया भाई अभी। रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछली गेंद पर इन्होंने जो शॉट लगाया था वो सफल करके ऑस्टन के बाहर आए थे और बल्लेबाज ने गेंदबाज को पीछा करते हुए परेशान करने की कोशिश की थी। और छोटी बाउंड्री है, जैसा कि आपने देखा, स्क्वायर बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, स्टेट बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है। अगर आपने सही से कनेक्ट किया तो बॉल सीमा रेखा के बाहर नजर आती है। ओवर समाप्त हुआ है 33 for the completion of third over, the total score is 33. मऊ For the last- जगह है सतना, मऊ में एक गांव है wickets. सतना चौराहा, एक वैसी के बगल में मैच हो रहा नबी है। तुली ये बल्लेबाजी, सिंहासन चौहान लेकिन का गांव है इस ये। एवरेज से, इस स्ट्राइक रेट से, इस फील्ड पे तो सिद्दीकी जी काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, क्या बात है इरशाद, लाजवाब। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का आपने पिछले मुकाबले में आपने जो देखा है, जो पहले ही मुकाबले में एग्जाम्पल सेट किया है बल्लेबाजों ने, खासतौर से सौरभ ने अपनी आतिशी तूफानी पारी से, वो आने वाले मुकाबलों के लिए टीमों को सचेत किया है। यहाँ जावेद पर खान सब कुछ क्रिकेटर मौजूद है, सबका जिस चीज की कमेंट आप देख रहा कल्पना है। करते हैं, जिस चीज को आप सोचते हैं, वो यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। बस क्या आपको कहोगे, वो जावेद काम खान करना क्रिकेटर पड़ेगा। डिस्टर्ब हो गए और आप। सौरभ ने वो काम किया, ऐतिहासिक बाद में बैठते बैठते डिस्टर्ब हो गए हैं आप। जी बिल्कुल, क्रिकेट पहले ही खेलिए मैच आप, में तब काफी दिमाग काबिले शांत तारीफ। रहेगा। और इसी बीच बेहतरीन शॉट, अच्छा। बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर पंच किया कवर के ऊपर से, लाजवाब फ्लैट सिक्स, जितनी तारीफ की जाए कम। क्रिकेट एक नहीं अच्छा खेलेंगे स्कोर तो निश्चित एक तौर पर क्रिकेटर अगर ज्यादा आपको, दिन दुकान पे बैठेगा तो लड़ना डिस्टर्ब हो इस मैच को जाएगा। तो क्रिएट करना होगा, क्योंकि सामने काफी दिग्गज बल्लेबाजों से भरी हुई लवरेज टीम है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आपको निश्चित तौर मिंटू पर यादव जी, प्रदीप यादव, रिंकू एंड कंपनी, रिंकू एंड विनय कंपनी में है प्रदीप यादव। तो इसमें आपको हुसैन भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, स्वागत है आपका। अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर उठाना होगा, जिससे कि एक अच्छा टोटल स्कोर खड़ा हो जाए। अगली गेंद के साथ गेंदबाज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और फुल टॉस गेंद और राहुल कोबरा वहां मौजूद, तो कैच पकड़ लिया है। खराब गेंद, लेकिन काफी तेज बल्ला चला, लंबा छक्का मारने के चक्कर में मुझे लगता है सिद्दीकी साहब बल्ला बिल्कुल। तेजी के साथ चला। बल्ला जल्दी चल गया और ऊपर बॉल बिल्कुल टॉप एज लेते हुए गेंद वहां गई थी। ताकत जनरेट नहीं कर पाए, एलिवेशन मिला नहीं और सीधे खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई है। निश्चित ही मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ज्यादा पावर हिट करने की जरूरत नहीं, बाउंड्री छोटी है, आप बल्ले को लगाइए, मिलाप कीजिए और निश्चित तौर पर आपको उसका प्रतिफल अच्छे अंकों में, रनों के रूप में मिलेगा। आप देखिए आजमगढ़ वाले गेंदबाज भाई, जब आप तीन टॉस टीमें गेंद पर आजमगढ़ खेलते हैं, की, एक आपको टीम पोजीशन आजमगढ़ में की आना अपना बहुत जरूरी मैच होता है। अगर आप उस पोजीशन में हैं तो शॉट के आ साथ चुकी जो है। आपका बॉडी वेट ट्रांसफर होता है वो हो जाता है, पर यहाँ पर बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं कर पाए और अपने बाजुओं की ताकत से गेंद को भेजने का प्रयास किया था इन्होंने। जीएनपुर जी, बता जी, दीजिए भाई, ये आजमगढ़ में गलत है या टेक्निक। आजमगढ़ से मेरे बाहर है? हिसाब हमेशा ये जीएनपुर कहा की जाता है जानकारी कि नहीं है। आप अगर 14 आजमगढ़ में किलो है से तो ये मारेंगे भी तो गेंद जीएनपुर की उतनी दूर नहीं आजमगढ़ की जाएगी, टीम लेकिन खेल आप रही है 14 जो किलो के बल्लेबाजी साथ कर रही अपने है। बॉडी का वेट ट्रांसफर करते हैं उसके तो बाद आपको से ताकत एक भी और बहुत आजमगढ़ ज्यादा की टीम लगानी है। नहीं पड़ती, बॉडी वेट ट्रांसफर होता है और ये शॉट अच्छा है, कहा जाएगा बढ़िया तरीके से वहां पर पैरों पे आती हुई गेंद। लाजवाब फील्डिंग, ओवरऑल बढ़िया क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट और उतनी ही लाजवाब फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, टोटल ओवरऑल बैलेंस्ड एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट ओवर देयर। बढ़िया बढ़िया इमरान खान जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। चेंज किया, राउंड द विकेट आए, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, ओवर पिच शॉट है यार, बहुत ही लंबा छक्का। बेहतरीन शॉट, आज का सबसे लंबा, सबसे बेहतरीन, यही सबसे बात मैं कह रहा खूबसूरत। था। आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस तरह का जो शॉट खेला इस बल्लेबाज ने, मोहम्मद हारिस की यादें ताजा करती। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ने वो पहली गेंद डाली थी, हारिस ने अपनी पारी में आते इसी तरह का शॉट खेला था, जी, तो उसकी बानगी यहाँ पर दिखाई है इस बल्लेबाज ने। गेंदबाजी कर रही है, जीएनपुर ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये आजमगढ़ की चेंज टीम है, फिर से एक और और लाजवाब शॉट, एक और ऊंचा लंबा छक्का। मिडान
के ऊपर से बेहतरीन छक्का, लाजवाब, काबिले तारीफ। यही कहते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, पर उस पे आप कितने देर तक कायम रख पाते हैं? पहले हमारी टीम से आगे खेलो जावेद खान क्रिकेटर। देखें आप, आइए सीओ लगता है ग्राउंड पे, उसका बल्ला तेज चला। अगले संडे को मैच हो जाए। बहुत तेज बल्ला चलाने की कोशिश नहीं, मिलाने के चक्कर में गेंद। जावेद एंड स्कोर इस कंपनी समय और 50 दिलसान एंड कंपनी का आंकड़ा पार किया है। 52 स्कोर, अच्छी वापसी करती हुई, और यहां से कम 70 से 80 रन जरूर बनाना चाहेंगे इस मुकाबले में। फाइट करने के लिए अगर इतने रन बन जाते हैं बोर्ड पर तो काफी होगा। एक धीमी शुरुआत के बाद जीएनपुर रफ्तार पकड़ते हुए गियर बदलने की पूरी कोशिश। अगली गेंद और फिर से वाह भाई वाह, एक और छक्का, तीसरा छक्का। सन्नी यादव की खबर लेता हुआ ये बल्लेबाज। कि जिंदा रहना है तो तुम खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। क्या बात है। और एक बार फिर से ये तीसरा लगातार छक्का इनके बल्ले से। अजय सोनकर, जितनी तारीफ की जाए कम। अपने टीम के स्कोर को एकाएक फर्स्ट सेकंड गियर से सीधे 5वें टॉप गियर पे, और बेहतरीन तरीके से अपने रन रेट को, अपने एवरेज को, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए फर्श से सीधे अर्श की तरफ और वापसी करते हुए बहुत तेजी के साथ जीएनपुर की टीम। और फिलहाल जिम्मेदारी उठाने के लिए टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज ऑलराउंडर आए हैं विजय गेल। जाना तो पानी लेते हैं ना गेंदबाजी के लिए। फिलहाल आप बल्लेबाजी का जौहर देखने के लिए, विजय गेल काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर है, और इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, उत्तरदायित्व है, क्योंकि यहाँ से जो रनों की प्रदीप भाई का मैच इसके जरूरत बाद समझ रहे हैं बल्लेबाज। बिल्कुल लाइव चलेगा भाई, जावेद खान का मैच हो और लाइव ना चले ऐसा हो नहीं रोहित सकता। बहुत ही बढ़िया ले में नजर आने लगे। 3 लगातार छक्के, 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के, 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के और 1 चौके की सहायता से अच्छा मोमेंटम मिल चुका है उन्हें। और आखिरी की जो बची हुई गेंदें हैं, 7 गेंदों में 28 रन बना चुका है। विजय गेल बॉलिंग मोर्चे पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज शिवम स्ट्राइक पे, पहली बार सामना करेंगे विजय का। विजय तैयार। आजकल देखा जाए तो अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप रहती है टीमों के पास, 8 नंबर 9 नंबर तक बल्लेबाजी क्रम रहता है शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के साथ, और शायद इनके पास कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिन्हें इन्होंने रोक के रखा था, नाम नोट नहीं कराया गया था, इसलिए दोनों बल्लेबाजों का नाम जो है निकनेम के रूप में रखा गया है। कारण है कि बैटिंग का क्रम क्योंकि थोड़ा सा प्लेइंग 11 फेरबदल किया बहुत है यहाँ देर से पर मांगा जा रहा था, और स्कोर बोर्ड चलाने के लिए भाई मजबूरी है। क्रिकेट होती है सिद्दीकी जी, नाम वो जब निश्चित नहीं कहीं ना पहुंचेगा कहीं तो अपना भाई प्रभाव जल्दी में करना ग्रामीण पड़ता अंचल है। के क्रिकेट पर छोड़ती है। तो ये शिवम है शैली बल्लेबाज। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पर। फिलहाल शॉर्ट गेंद पहली ही और पहला ही, लेकिन उतना ही लाजवाब जवाब। जी हाँ, इसी काम के लिए इन्हें बुलाया भी गया था। आते ही स्वागत किया है गेंदबाज विजय गेल का। जी, जब जगमगाने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के शेयर जरूर हासिल करते तख्तों रहेगा ताज दिलसान नहीं क्रिकेटर होते। सलेमपुर ढूंढ फेसबुक लेते को। हैं अंधेरों में भी और जिन रास्ते, भाइयों ने क्योंकि सब्सक्राइब नहीं जुगनू किया होगा, किसी दिलसान रोशनी क्रिकेटर के मोहताज नहीं सलेमपुर होते। यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाकर पिच सब्सक्राइब कर बेहतरीन लेंगे। दिलसान बल्लेबाजी करते क्रिकेटर हुए सलेमपुर यूट्यूब स्ट्राइक चैनल एंड को। पर शिवम, तो पहली नॉन गेंद पे स्ट्राइक ही एंड पर राहुल। अहिरुपुर के लगाया कैप्टन है। अगर आवाज सुने तो कमेंट्री बॉक्स में ये जरूर बताएं। लीजिए रिंकू एंड कंपनी अहिरुपुर का मैच इसके बाद खेला अगली गेंद के जाएगा। साथ गेल राइट हैंड ओवर द विकेट, थोड़ी सी चौड़ी गेंद। अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराया और बताया कि आप अपनी सीमा के परे जा रहे हैं, कृपया भीतर रहें। इसका अतिरिक्त खामियाजा आपको 1 रन के साथ टीम को भुगतना पड़ेगा और आपको फेंकनी पड़ेगी अहिरुपुर एक का अतिरिक्त मैच गेंद। इसके बाद बिल्कुल से आपने है। सही कहा, और देखा जाए तो दर्शकों विजय को की अपनी इंतजार था गेंदबाजी रिंकू को एंड रिदम कंपनी में का नजर एक नहीं आ और रहा। खराब जी गेंद। नहीं, और वैसे भी बल्लेबाज ऑलराउंडर है गेल। और जिस तरह की इन्होंने अब तक गेंदें की, शायद इनके जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही, वो एक कड़क अकड़पन नजर आ रहा है। इनका बैक जो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, लोचपन होना चाहिए, वो नजर नहीं आया, और शॉर्ट गेंदें की है अभी तक इस ओवर में। खैर पुराने चावल हैं सिद्दीकी जी, देखते हैं कितना उबाल मारते हैं। फिलहाल बेहतरीन गेंद, ये अनुभव है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। बिल्कुल इस बार देखिए राउंड द विकेट आया और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, एक एंगल बनाने की कोशिश की। बिल्कुल मैम भाई नहीं है भाई। जो इस ट्रेम लाइन है वहां पर गेंद निकली है। जी जी बिल्कुल। कुंदन गति ही कुमार सब राय कुछ जी, नहीं है। सर, कल दिमाग कोई से मैच अगर नहीं है, बल्लेबाजी की एक जाए, दिवसीय मैच तो है, उसका आज ही जो रिजल्ट दिखाना देखिए, शॉट फिर से, है लेकिन उतना यार। ही लाजवाब शॉट। फिलहाल बल्लेबाज गेंदबाज क्या नीचे, कैच पकड़ा है भाई। इशारे का इंतजार, और ये बेहतरीन विकेट। जिस चीज के लिए गेल ने जिम्मेदारी इतना संभाली थी, खूबसूरत शॉट था, उस उतना ही चीज को खूबसूरत कैच पकड़ा है अपनी वहां टीम के फील्डर लिए ने। साबित करते हुए फिलहाल काफी तेज रन बनाने वाले रोहित को शांत करते हुए, और मिड ऑफ पर बढ़िया कैच लिया फील्डर ने, जितनी तारीफ की जाए कम। एक्सपीरियंस से यही होता है। देखिए वो देख रहे थे कि बल्लेबाज लगातार ऑन साइड में बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाज नजर आए हैं,
और इनका जो ऑफ साइड का एरिया है वो थोड़ा सा वीक पॉइंट नजर आया। ऊपर गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल सैदपुर का मैच इसके बाद हो सकता है भाई। वहां पर गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की, वो ताकत वो नहीं जनरेट कर पाए और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से जाते हुए सुंदर कैच पकड़ा है। एक और की भी टीम है। बड़ा विकेट हासिल किया है विजय गिल ने। जी, इसी बीच में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने चंदन भाई को भी। चंदन भाई काफी पुराने मित्र हैं, पड़ोसी, कोई मैच नहीं है गांव के रहने वाले हैं और युवा होनहार मिलनसार प्रतिभा के धनी हैं। चंदन भाई हमारे बीच हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय से समय निकाला। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सद्भाव, साथ खेले तब, साथ रहे तब, मैंने पढ़ाया तब, जब कहीं मार्केट में मिले तब, खेल के मैदान में मिले तब, कबड्डी के मैदान में आपको देखने गया तब, मतलब कहाँ बताऊं कहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ भी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपका पूरी जनता की तरफ से, रामगढ़ की तमाम सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से कोटिशा धन्यवाद, आभार, प्रेम। बल्लेबाज का नाम, बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे, अच्छी गेंद ऊपर गेंद की है ऑफ स्टंप के बाहर। भाई नाम क्या है इस गेंदबाज की? विजय गिल अपने रंग में वापस लौटते हुए विकेट मिलते ही इनकी गेंदबाजी की वो रिदम आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही दिशा और लंबाई से गेंदें डाल रहे हैं। और आखिरी ओवर में जो डेथ ओवर में बॉलिंग देखने की जरूरत थी, मिलने की जरूरत थी, वो नजर आई है। यहाँ प्रदीप यादव भी है। बिल्कुल, आप देखिए अभी राइट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था, क्रीज के कोने से लेकर एकदम सीधे क्रीज के वाइड पर यार कर रहे थे। अभी जैसे ही लेफ्ट हैंड की गेंदबाज आया, ऑफ स्टिक पे मुझे लग रहा है कि लगभग 5वें 6वें स्टंप पे इन्होंने गेंदबाजी की और सीधे थोड़ा सा मूव करके बाहर निकालने की कोशिश की और सफल भी रहे। बेहतरीन दोनों गेंदें आप देखें, अच्छी लेंथ पे टिप किया, बिल्कुल, और यहाँ निकली, बल्लेबाज को छोड़ी, चकमा दिया और इस तरीके से अपना ओवर समाप्त किया। और इसी के साथ ही पारी हुई समाप्त। तो 66 रन बोर्ड पे नजर आए हैं। 5 ओवर में 66 रन बनाने, 5 ओवर में 66 रन बने हैं। 67 का लक्ष्य मिला है, 67 का टारगेट है। आने वाली 30 गेंदों से कितना आसान कितना मुश्किल रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल संघर्ष करना पड़ेगा फील्डिंग टीम को, जीएनपुर को। पर तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की, जिस तरह की गेंदबाजी आज शुरुआत की, खासतौर से शैलेंद्र और सनी ने शुरुआती ओवर्स में जिस तरह के झटके दिए, खामोश रखा बल्लेबाजों को। बल्लेबाज बिल्कुल भी असहाय नजर आए, बेबस नजर आए। उसके बाद जरूर बीच में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, कुछ रन बनाए, लेकिन क्या ये 67 रन का जो टारगेट दिया है वो काफी रहेगा? ये आने वाले दूसरी पारी की 30 गेंदों में ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी और कौन जाएगा दूसरे राउंड में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ये नॉकआउट स्टेज का मुकाबला है, आप जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो घर को जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इसी बीच में आपको परिचय कराना चाहूंगा अपने बगल में बैठे हुए मेरे दाहिने हाथ पर ब्रिकेश यादव जी का। ये टीम में आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, सोशल वर्कर हैं, खंतिया के निवासी हैं। किसी को भी इन क्षेत्र में आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का सहयोग, मदद या किसी प्रकार का कार्य है तो आप जरूर इनसे संपर्क करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं अगली पारी में। हमारे साथ ही कमेंट है और ये थोड़ा चिर परिचित हो रहे हैं। इसी बीच प्रारंभिक जोड़ी अगर देखी जाए तो इस समय विजय गिल और राहुल यादव, जिन्हें राहुल कोबरा के नाम से जाना जाता है, अपने समय में रणजी की होड़ में चल रहा था ये बल्लेबाज। अभी आप देखेंगे कि जब इनका शॉट सिलेक्शन देखेंगे, क्या बेहतरीन शॉट खेलता है ये बल्लेबाज, तो देखने लायक होगा। और सामने है रणविजय, जो दोनों तरफ वेरिएशन कराते हैं। अब देखने वाली बात होगी, मैं चाहता हूं कि ये चिलचिलाती हुई जो धूप है, लगभग
40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे मैच खेला जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ओवर की गेंदबाजी करने के बाद बिल्कुल शरीर में जो उबाल हो रहा है वो गेंदबाज से अगर पूछा जाए तो मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस धूप में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं हो सकता। और सिद्दीकी साहब से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक आवाज के जादूगर कहे जाते हैं, आज वो चीज सारे दर्शक बिल्कुल मुरीद हो चुके हैं आपके। सुजीत भैया बता रहे थे कि आजमगढ़ में भैया आने वाले हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी सामने है इस समय। विजय गेल स्ट्राइक पर होंगे, ना स्ट्राइक पर हैं राहुल यादव, और गेंदबाजी का कार्यभार संभालेंगे गेंदबाज ने आदित्य। अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो अपने खिलाड़ी को भेज दें, क्योंकि यहाँ पे और हमारे साथी कमेंटेटर, मैं भूल गया था, हमारे बड़े भैया चौधरी जी, जो इस ग्रामीणांचल में जहां भी मैच होता है वहां पर इनका बड़ा ही योगदान होता है। रामगढ़ एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट सतना बाजार में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ बेहतरीन कमेंटेटरों में से एक सिद्दीकी साहब हैं, श्याम तो आपका नोटिफिकेशन बंद हो गया होगा भाई, इसीलिए नहीं आ रहा होगा, तो आपने नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, या फिर आपने फॉलो नहीं किया होगा चैनल को तो फॉलो कर लीजिए। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर, DDL लाइव, देवरिया न्यूज एक्सप्रेस, जियनपुर की टीम ने एमसीसी मालूस के सामने चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जरूर तो पहुंचेगा। 67 रन बनाने के लिए दोनों ओपनर बल्लेबाज इस समय क्रीज पे मौजूद हैं, और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी आप अपने मोबाइल और जैसा कि सूचना मिल रही है कि जो सेकेंड प्राइज इस टूर्नामेंट की रखी गई है वो हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष एक तरह से कह सकते चंदन राय के द्वारा दी जाएगी। दोनों ओपनर बैट्समैन इस समय क्रीज पे पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर लेंगे विजय गेल और विजय सहाने, BS स्पोर्ट घोसी, और नॉन स्ट्राइक पर हैं धीरज नहीं राहुल कोबरा, माफ कीजिएगा, राहुल यादव और दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर फेमस। गेंदबाजी देखते हैं जियनपुर की तरफ से कौन से ओपनर गेंदबाज क्रीज पे पहुंचते हैं। गेंदबाज का नाम बता दें। एमसीसी माउर बोझ परवीन गेल भैया, और जियनपुर के बीच इस टूर्नामेंट का दूसरा लीग मुकाबला है, यानी पहले राउंड का ये दूसरा मुकाबला है। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है कंपनी में परवीन और बहुत ही बेहतरीन इस समय खुशनुमा मौसम, क्रिकेट के अनुकूल सपाट पिच, गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए दोनों के लिए यहाँ पर जैसा कि अनुभव किया जा रहा है, दोनों के लिए कुछ न कुछ है। पहली गेंद और इसे खूबसूरत दिया है और गेंद पहुंची है, पहली गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर पहुंची है 6 रनों के लिए। तो विजय गेल किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, पूरे यूपी और बिहार में अपनी बल्लेबाजी से। बॉलर्स ने राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ विजय गेल के लिए अच्छी गेंद थी, फ्लिक कर दिया है ऊपर से, और किसी भी फील्डर पास कोई मौका नहीं। बैक टू बैक या सिक्सर लगाते हुए विजय गेल, जो अपनी बल्लेबाजी से पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा चुके हैं, और एक बार फिर आप लोगों के सामने एक बार फिर वैसा ही प्रदर्शन करते हुए। बॉलर्स ने बता दें कम से कम जियनपुर सतीश गेंदबाजी की आक्रामकता को संभालते हुए। ससीर राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार फिर गेंद को घुमाना चाहते थे, गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लिया है और काफी फाइन गेंद पहुंच चुकी है 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा, तो यहाँ पे 3 गेंदों पे अभी तक 16 रन बना चुकी है इस समय एमसीसी माउर बोझ घोसी की टीम। तो ग्रामीण अंचल पे देखा जाए तो एमसीसी माउर बोझ की टीम भी किसी भी टीम से कम नहीं आकी जाती है, और 7-4 का कॉम्बिनेशन 7 ग्रामीण हो गया और 4 बाहरी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सतीश एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ विजय गेल के लिए। विजय गेल इस गेंद को उठाना जरूर चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पे आई, मिड विकेट के एरिया में गए, फील्डर वहां पे तैनात है। 1 रनों से स्ट्राइक को यहाँ पे चेंज करेंगे
और स्ट्राइक पे अब पहुंचे हैं राहुल यादव और राहुल कोबरा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। और पहली बार शशि की गेंदों का सामना करेंगे। कमेंट्री बॉक्स से इस समय गेंदबाजी की आक्रामकता को संभालते हुए इस पैड लाइन पर गेंद फ्लिक कर दिया है। एलबी नहीं हो रहा है भाई। गेंद पहुंची है, वहां पर फील्डर मौजूद है। मात्र 1 रनों के साथ टोटल स्कोर। इस समय हमारा स्कोर बताएंगे कि दोनों टीम मजबूत है उत्तम भैया, हारा हुआ है बिना किसी नुकसान कंपनी के। मजबूत है और ये जो माहौर बहुत खेल रही है ये भी बहुत एक मजबूत बार है। फिर मजा तैयार इस टीम होते का हुए मैच जब इस समय होगा कमेंट्री बॉक्स की तो तरफ बहुत से मजा आएगा। गेंदबाजी कर रहे हैं। और पहले ओवर की जो गेंदबाजी है वो अभी तक जीएनपुर के नजरिए से अच्छी नहीं कही जाएगी। उत्तम फिलहाल शशि की इलाहाबाद। गेंद के लिए इस गेंद को और इस बहुत ही बीच हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने वाले युवाओं के चहेते उत्तम भाई हम लोग के बीच जुड़े एक हुए हैं। बड़े समाज सेवी चंदन यहाँ राय यहाँ साथ से जारी हो रहा विदा है होते हुए मैच अपने साथियों के साथ कि शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। चंदन राय हमारे बीच से विदा होते हुए अपने साथियों के साथ इस नमस्कार, जय टूर्नामेंट सिंह में भैया। उपविजेता टीम को जो 7,000 जय सिंह रुपए यादव। कैश प्राइज है इन्हीं की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस बॉलर टूर्नामेंट भैया में बॉलर। पहुंचने के लिए, इस खिलाड़ी की हौसला अफजाई करने के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उत्साहवर्धित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इसके समय बाद दूसरी रिंकू भाई पारी का का खेल मैच चल है रहा है। नहीं भाई, सरफराज बाहुबली स्कोर नहीं है है। 19 बिना किसी नुकसान के। विजय गिल सामना कर रहे हैं। बॉलर्स ने मुकेश बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। उनके और यार क्या शॉट लगाया है। नीचे में जाते हुए स्विंग कर दिया है डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन कटर के को पढ़ लिए। लिया विजय गेल। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आज ही फाइनल भी है खेल भाई, सीमा सारा रेखा का के सारा बाहर मैच 6 आज ही रनों के होगा। लिए विजय गेल के आगे सब हो जाते हैं जब फेल, तो फिर क्या गेंदबाज मुकेश करेंगे। कटर फेंकने आए थे मगर कटर को भी उन्हें पढ़ लिया विजय फिर गेल देखना ने। होगा। फिलहाल इस समय छक्का लगा चुके हैं पिछली गेंद पर। स्कोर पहुंच चुका है 25 बिना किसी नुकसान के। और अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का सिरा लेते हुए गेंद जा रही है। गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है विजय गेल के पास। विजय गेल आक्रामक शैली के बल्लेबाज है और जिस तरह की ये जोड़ी है बहुत ही सफल जोड़ी मानी जाती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल कोबरा, राहुल यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश कर दिया है। गेंद जा रही थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे, बॉल की रफ्तार धीमी पड़ी है। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज राहुल के पास। 91 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 27 बिना किसी नुकसान के। पहले विकेट की साझेदारी में अब तक 27 रन जोड़ चुके हैं दोनों ही आरंभिक जी बल्लेबाज। बिल्कुल, सोनू बहुत ही भगत जी उम्दा सही कह शुरुआत रहे मिली हैं। है। 67 रनों का लक्ष्य है और इस मुकाबले में एक तरफा शुरुआत कह सकते हैं। मुकाबले में वापसी करने के लिए विकेट हासिल करने होगा। इस बार ग्लांस किया है गेंद को, लेकिन फिर से केवल 1 ही रन मिलेगा। 1-1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 28 रन। धीरे धीरे आधा सफर पूरा होने को है और मात्र पारी के दूसरे ओवर की बॉलिंग की जा रही है। इसके बाद जो मुकाबला होना है 30 बॉल में 40 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इस बार काफी ज्यादा बाहर, निश्चित ही वाइड होगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में एक और रन जुड़ता हुआ 29 बिना किसी नुकसान के। ये जिस तरह की पिच है, इस पिच पर अगर आप 5 ओवर में 100 रन बनाते हैं तब आप शायद अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। सुरक्षित तो महसूस कतई नहीं कर सकते आप। ये क्रिकेट में इतिहास, नए नए रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते रहते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। अब तो आप देख रहे होंगे कि T10 क्रिकेट ने काफी ज्यादा लोकप्रियता बटोरनी शुरू की है और इसका पूरा श्रेय न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन कुरो को देना होगा, जिन्होंने इस फॉर्मेट की शुरुआत की। और आज ये फॉर्मेट काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रियों में लीग आयोजित हो रही है और भारत में IPL। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट से गेंद को सीधे बल्ले से राहुल यादव ने गेंद को खेला। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 31 रन बिना किसी नुकसान के। मऊ में मैच हो रहा है ये
सतना जगह का नाम है, गांव का नाम सतना, मुकेश सतना चौराहा। और ये दूसरे ओवर में फंसा धीमी दिया। रफ्तार से डाली हुई गेंद हवा में है, पेड़ में जज कर पाना गेंद पेड़ मुश्किल से है। टकरा रही है। अगर वहां पर कैच पकड़ लिया जाता है तो आउट करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजय गेल भाग्यशाली है कि वहां पर गेंद पेड़ की ओर गई थी 3 ओवर 36 रन मैच को जीतने के लिए और चाहिए उस मेरे ख्याल से। दरख्त से टकराने के बाद बॉल छिटकी, 1 रन लेने का मौका मिल गया। ओवर एक समाप्त हुआ ओवर है। अगर दमदार फेंक दिया जाए तो After मैच 2 में over complete in the twist आ second inning, सकता है। 32 18 without गेंदों में loss. 36 Very रन good start both the opener Vijay Gale and Rahul Yadav. Very good job in the first wicket partnership. 32 run unbeaten, and Vijay Gale and 3 sixes conceded and 1 boundary. Taking a responsibility in the first game in this tournament. Rahul Yadav, के बाद है भाई रणवीर good compliment batting on 3. और सामने है रणविजय। 3 की जो रीड यादव का कही मैच जाती इसके है, बाद है भैया। अब गेंदबाजी से सामना करना होगा। सामने है रणविजय, वहीं पर विजय गेल। देखने वाली बात होगी। और ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी है, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं और यही इनकी सबसे विशेष बात होती है। गेंद को छुपा करके रखते हैं, कब बाहर निकालेंगे कब अंदर करेंगे ये देखने वाली बात है। रणविजय सामने है राहुल कोबरा जिन्हें कहा जाता है, राहुल यादव। छोटा बम बड़ा धमाका, देखने वाली बात है। अब खुद कैप्टन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए रणविजय। ड्यूज बाल के अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन अब चले हैं हमसे दूर चाहते हुए, अंपायर को क्रॉस किया है। सामने है और इस बार नीचे गेंद रही, अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, फिर भी 1 रन। और हमारे बीच से अब अलविदा ले रहे हैं चंदन राय, जो इस मैच का उद्घाटन किए थे। और हमारे बीच से ये देखिए उनका काफिला निकल रहा है। मैं सभी दर्शनार्थियों को एक बार कहना चाहता हूं कि हमारा छोटा भाई चंदन राय हम लोगों के बीच से जा रहे हैं। और इस बार उछाला है विजय गेल ने, उसके नीचे खिलाड़ी है और ये कैच अगर पकड़ा जाता तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच कहा जाता। सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि अगर कहीं भी थोड़ी देर के बाद ब्रेक थ्रू जरूर मिल रहा था, लेकिन रणविजय एक अच्छे चतुर चालाक गेंदबाज कहे जाते हैं जीएनपुर की तरफ से। सामने है विजय गेल और मैच कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसी बीच चले हैं। और ये देखिए लपेटा मारा है, क्या खूबसूरत अंदाज में, लेकिन उससे भी बेहतरीन कैच। व्हाट अ कैच। बाबू इधर आइए, 10 रुपया हम देना चाहते हैं आपको। क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है, जैसे ही लपेटा मारा है विजय गेल ने वैसे ही गेंद को पकड़ा और थैली में डाला। क्या बेहतरीन गेम चल रही है। और इसी बीच चले हैं रणविजय और ये देखिए फिर से घुमाया है और दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर जब तक आजमगढ़ के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए टॉस के लिए, अगले मुकाबले के लिए रहे तैयार। इसके बाद तुरंत मुकाबला शुरू होगा। आजमगढ़ के कैप्टन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। विजय गेल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ बढ़िया निभाते हुए राहुल यादव। यहां पर अब तक ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, बहुत ही बढ़िया डाउन द ग्राउंड, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। राहुल यादव की बल्लेबाजी की प्रशंसा करनी होगी। ये जिस शैली के बल्लेबाज है, जिस तरह की इनके पास तकनीकी है, कितनी भी अच्छी गेंदबाजी आक्रमण हो, तेज रफ्तार से बॉल क्यों ना डाली जाए, इनके जो पास जो शॉट है सीधे बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, स्टेट ड्राइव करते नजर आए हैं। और एक बार फिर से बढ़िया स्मैश ऑन साइड में पुल किया, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कि ख्वाब को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। और शानदार छक्के के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 51 रन हो चुके हैं, अर्धशतक पूरा टीम का, खिलाड़ी का नहीं टीम का हुआ है और अर्धशतक की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। चले हो मंजिल को पाने तो मुश्किलों से टकराना होगा, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ जाना होगा। यह मुश्किल वक्त है टीम फील्डिंग साइड के लिए, बहुत ज्यादा रन बनाया नहीं, अब यह परेशानी का आलम है कि कोई विकेट भी नहीं हासिल कर पाया है गेंदबाजों ने। विजय गेल और राहुल
कोबरा के सामने हो गए हैं सब खेल, लेकिन क्या इस बार मिलेगी विकेट? जी हां, पहली सफलता। ये पहला विकेट राहुल यादव गेंदबाज ने आउट होकर मैदान से बाहर। क्या नाम है? ब्रिजभान। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश ना की जाए ये गलत बात है। ब्रिजभान ने ये कोशिश की, विकेट हासिल किया और ये कैच रोहित ने पकड़ा है। अजय यादव कॉट रोहित, बोल्ड ब्रिजभान और राहुल यादव ने बनाए 5 रन। ब्रिजभान एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। उनकी गेंद इस बार मिडिल ऑफ स्टंप पे सीधी रहती हुई गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी। गेंद को ऑन साइड में खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज के पास। इकलौते रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 52 रन, और यहां से अब वो बहुत ज्यादा लक्ष्य दूर नहीं है। और टॉस जीतकर अहिरुपुर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आजमगढ़ फील्डिंग करेगी, दोनों टीमें रहे तैयार। अच्छी कटर का इस्तेमाल किया था इस बार ब्रिजभान ने। हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पे ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं। आप जब फेसबुक खोलेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे, तो ये चैनल आपको बड़ी तस्वीरें दिखाता है क्रिकेट के मैदान से। एक बार फिर से गेंद इस बार गति परिवर्तन किया, धीमी रफ्तार से डाली गेंद, और फुटवर्क नजर नहीं का। 8 गेंद 16 रन। जगह से खेलने की कोशिश की थी। आठ गेंदों में 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ब्रिजभान बॉलिंग कर रहे हैं, विजय गेल धीरे धीरे, और इस बार स्टंप के बाहर फिर कट किए हैं। गेंद पॉइंट के ऊपर 6 रनों के लिए वीरेंद्र सहवाग की यादों को ताजा बाद कर जो मैच दिया खेला है। जाएगा रिंकू एंड कंपनी वर्सेस थोड़ी सी विकेट मिली थी, अच्छा होने की आजादी मिली, जैसे आजमगढ़ के नाव में बीच के चप्पू मैच चलता होगा है, ये। वैसे इस अहिरुपुर बल्लेबाज वर्सेस का आजमगढ़। बल्ला चला और गेंद सीमा रेखा के बाहर देख नजर सकते आई। हैं 6 रनों आज के लिए रिंकू एंड कंपनी ग्राउंड में आ चुकी है। टॉस जीतकर पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, दिलकश अदाकारी के साथ रिंकू एंड कंपनी खेला है। और न्योता दिया है गेंदबाजी करने का विजय आजमगढ़ गेल, की टीम को। ब्रिजभान की अगली गेंद, और इस बार कटर का इस्तेमाल करते हुए, और इस बार चूके हैं बल्लेबाज। ओवर समाप्त हुआ है, स्कोर इस समय 58 रन। मात्र यहां से अब 9 रनों की आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए। श्याम क्या कहेंगे? मात्र 9 रनों की जरूरत है, और यहां पर विजय गेल अभी क्रीज में डटे हुए हैं। गेंद कितनी बची है सर? गेंदें अगर देखी जाए तो 6 गेंदें बची है। मैच में कुछ भी कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 3 विकेट अगर लगातार गिर गया तो मैच चढ़ जाएगा। तो देखने वाली बात है। और रणविजय ऐसा कुछ कारनामा कर चुके हैं, लेकिन सामने है आकाश। वो देवरिया का नाइट मैच कौन भूल सकता है। एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत है, और इन्होंने क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को ऐसे लहराया। सारी टीमें दौड़ते हुए लगभग 12 बजे रात में ऐसे दौड़ रही थी, जैसे लगा कि मानो कि एक खुशी की लहर जाग उठी थी। देवरिया में उस मैच में शायद मैं था। रात्रिकालीन टूर्नामेंट देवरिया में बहुत ही यादगार टूर्नामेंट था। 58 बोर्ड पे है, 58 रन बोर्ड पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रन चाहिए। 67 रन चाहिए था जीतने के लिए। 9 रनों की जरूरत है। 9 रन रिक्वायर्ड। द फर्स्ट बॉल ऑफ द ईयर, three fielder inside the ball, and very good taken, and they picked up another wicket back to Pavilion, and the first ball and the first wicket. Good comeback for team. कहावत कुछ इस तरीके की दोहराई जा रही है कि सुबह का भूला शाम तक वापस चला है, तो उसे भूला नहीं कहते। जीयनपुर मुझे लग रहा है कि अब वापस आ रही है अपनी रिदम में। अब सल्लू जा रहे हैं। सल्लू जो गोफा में मैच हुआ था उसमें
संजीव नहीं सिंह भाई, के टीम मोजाम के अपोजिट आजमी इस जी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी नुमान किया भाई नहीं था। है। क्या धूम मचाया था आजमी की टीम है, लगातार अभी तो 5-6 प्लेइंग 11 छक्के मेरे पास लगाया पहुंचा था। नहीं है। लेकिन नुमान वहां भाई पर है कि नहीं है संजीव तो सिंह कंफर्म एक नहीं है। ऐसा इकलौता बल्लेबाज अलीपुर था वर्सेस जो आजमगढ़ के टीम बीच की मैच नैया होगा, को रिंकू एंड पार कंपनी ले और गया और आजमगढ़। अपनी टीम को जिताया। इसके क्या बाद जो खूब मैच होगा, टॉस बल्लेबाजी जीता है किया आज था, लेकिन रिंकू अब एंड यहाँ कंपनी और जरूरत है पहले 5 बल्लेबाजी गेंदों करने में का निर्णय लिया। 9 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू मिल चुका है। अब देखने वाली बात होगी, जीएनपुर को थोड़ा सा टॉनिक मिला है। अब देखने वाली बात है, सल्लू है सामने, नॉन स्ट्राइक पर है विजय गेल। काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाते हैं विजय गेल, लेकिन देखने वाली बात है ये जादू भरी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। बल्ले का मोटा एज लेकर के विकेट कीपर के दास्तानों से छोड़ा है यहाँ पर। चूमती हुई निकल गई। अगर ये भी अगर ये गेंद कैच पकड़ी पकड़े जाती होते तो ये मैच बन सकता कहा था, जाता। क्योंकि आगे विजय सिद्दीकी गेल साहब नॉन स्ट्राइक बोलेंगे। पर ही खड़े रहते हैं। देखने अब आ वाली चुके बात हैं है कि ये स्ट्राइक पर मैच विजय कब गेल। किस तरह बिल्कुल आपने खेलेगा। सही कहा है कि 4 गेंदों से 8 रनों की जरूरत है। हौसले जिनके चट्टान हुआ 4 गेंदों करते में हैं, 8 रन चाहिए इस मैच रास्ते को जीतने उनके के ही लिए। आसान दिलशान हुआ के करते सलेमपुर हैं। यूट्यूब दोस्त चैनल को भी घबराओ सब्सक्राइब नहीं, कर लीजिए, शेयर परेशानियों करते से। रहिएगा ऐसे ये मैचों को। परेशानियां 4 गेंदे 8 पल भर रन के मेहमान और हुआ ये करते हैं। और इस दीजिए बार बढ़िया स्विंग। पैडल स्वीप 4 रन, विनिंग चौका कहा जाएगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इसी के साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ विजय गेल का शानदार पारी खेलते हुए दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का विजय गेल के बल्ले से निकलता हुआ। तक लगाया है 5 ओवर के मैच कि में चमक विजय गेल सूरज की ने। नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के सीजन अखबार से की बहुत ही है। चरम मैं फॉर्म चलूं में तो है, मेरे संग फॉर्म में कारवां है चले। विजय गेल। बात गुरूर की नहीं एतबार की है और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 64 रन। केवल 3 रनों की जरूरत है। ओनली 3 रन रिक्वायर्ड। विजय गेल को जहां चाहिए गेंद वहां डाल रहे हैं। इन्हें बाहर मूव करना चाहिए, लेकिन उनके पैर पे अगर आप गेंद डालते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते देखिए हैं। ये लाइन और ये लेंथ ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वो क्रॉस द लाइन स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं विजय गेल। और ये सीधी गेंद और रही। इसी बीच थोड़ी सी अपील हुई है विकेट कीपर द्वारा। अब अजय यादव को मजबूर होना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट अब देखने वाली बात होगी। ये देखिए वीरेंद्र सहवाग धीरे धीरे जा रहे थे और संघकारा ने पीछे से दौड़ा दिया गेंद को और वो ही कहानी यहाँ पर दौड़ाई जा रही है। और ये देखिए आ बैल मुझे मार कहानी कुछ इस तरीके की नजर आई। और अब देखिए फंस गया मैच यहाँ पे, गलत समय पे विकेट देके जा रहे हैं। थोड़ी सी देखी जाए गलती जो की वजह पहली से। निगाह है, क्या बेहतरीन तरीके से इसीलिए कहते हैं कि परखना मत, मजबूत परखने टीम में फंस कोई चुकी है अपना इस नहीं वक्त रहता। आगे। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रखता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला वहां दरिया नहीं रहता। अगर यहाँ पर विजय गेल ने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन यहाँ पर जरूरत थी उनको विकेट पर रुकने की, ठहरने की। और आपको हर वक्त आपके लिए बहुत ही नाजुक होता है और ये समय समझा जा सकता है, परिस्थितियों को भापा जा सकता है। अब छोटा बम बड़ा धमाका, ये धीरज है। शाहिद ये जमाल बड़े जो खिलाड़ी हैं हैं। इस मुझे वक्त याद है लाइव से देवरिया में स्वागत इनकी है शाहिद गेंदबाजी जमाल भाई का आपका। जलवा अमित दिखा था। प्रदीप बहुत ही अग्रवाल अच्छी ये मैच हो रहा रफ्तार है इनके पास, पर यहाँ पर रन मऊ चाहिए इनके में। बल्ले से। और हो गया ये मैच फंस देखिए, गया, ये है रण विजय तो जीता हुआ रण का मैच विजय। फंसा दिया इस वक्त। और यहाँ पर क्या एक गेंद है और जीतने के लिए एक गेंद में 3 रनों 3 की रन की जरूरत क्या है। मुकाबला टाई होगा? बताइए, अपनी आवाज निकालिए दर्शकों। आज नहीं तो कभी कहीं नहीं। ना कहीं अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक एज ए कमेंटेटर ये मैच है, लेकिन इस मैच में बहुत कुछ घटित हुआ। धूप ने निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है एक किताबों गेंद को 3 हटा कर रन जीत देखो। के लिए चाहिए, ये और वो क्या समय होगा है। ऐसे मैचों एक गेंद है में। 3 रन। और ये कैच होगा हाथ में, तो और ये हार गए। बहुत बड़ी टीम हार के बाहर होती है इस वक्त। और मयूरभंज की टीम को क्या वापस जबरदस्त जाना होगा। वापसी की है यहाँ पर। अचानक मैच में अचानक तूफान भूचाल आया है और रण विजय ने अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर मैच में एक उलटफेर करते हुए एक यादव, रोमांचक श्याम जीत दिलाई यादव, ये है सभी लोग और आगे बढ़ चमत्कार रहे कर हैं। दिया है। चले आओ, किसी के हुस्न का बादल बुलाता है, बुलाती जुड़ते हैं है कुछ समय किसी के की कुछ क्षणों के सनसनी बाद एक बाहों की जबरदस्त मैच में बेचैनी। रिंकू एंड कंपनी और किसी के आजमगढ़ के प्यार बीच। में होकर कोई पागल बुलाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विजय गेल का विकेट गिरा और यहाँ से भारत और पाक की